Hello students. Next question is insert a rational number and an irrational number between 3 and 4. अब भाई रैशनल नंबर निकालना तो हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक। नया आया है इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना, ठीक। लेकिन इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि रैशनल नंबर फर्स्ट क्या है, रैशनल निकालने के लिए ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी क्या था भाई, ए प्लस बी बाय 2, ओके। सेकंड फॉर्मूला क्या है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक। अब हमने रूट ए बी तो कर लिया, बट एक कंडीशन कि रूट के अंदर जो होगा वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। अब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बट ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। हम किसकी बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की, ओके। तो इन्हीं दो फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई क्या है, रैशनल नंबर निकालना है, तो रैशनल नंबर बिटवीन ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 की बात करते हैं। तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला था, इज इक्वल टू 7 बाय 2, ओके। ये हो गया। इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रूट 12। अब 12 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जी, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए रूट 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। या फिर इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या मिलेगा, 2√3 इज इरेशनल नंबर, ओके। समझ आई बात। एक तो रैशनल नंबर जो निकालना था 7/2, इरेशनल नंबर जो निकालना था 2√3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट 2 रैशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर। देखिए वहां पे हमारे पास क्या था, 3 और 4 था, ये दोनों क्या थे, रैशनल नंबर्स, तो हमने ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लिए, ठीक है। अब भाई जब ये दोनों इरेशनल नंबर हैं हमारे पास, √3 और √7, अगर मैं √3 प्लस √7 डिवाइड बाय 2 करूं तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो मैंने लगा दिया कि भाई किसी दो नंबर के बीच में अगर मैं रैशनल नंबर निकालूं तो उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कर दो, लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल, ठीक। तो ये इरेशनल होगा हमारे पास, रैशनल नहीं होगा, क्योंकि हमने एक इरेशनल में प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि दो इरेशनल नंबर का सम हमारे पास क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते अब ये हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ ये चीज भूल जाएंगे। तो जब भी हमें ये दो इरेशनल नंबर इस तरह से गिवन है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ हो, तो अब ये क्या था, स्क्वायर रूट की बारी थी, तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर ऑफ √3 एंड √7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एंड 7, ठीक। तो अभी हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकाल लेते हैं भाई पहले, ठीक। तो फर्स्ट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या मिला, 3 और 7 मिल गया भाई, ठीक है। तो चूज 2, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 2 ही तो निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, चूज 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7 each of which is a perfect square, क्यों भाई, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वो तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हमें कोई दो ऐसे चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब हमने 2 चूज किए तो 3 और 7 के बीच में एक तो मैंने चूज कर लिया 4, ठीक। एक चूज कर लिया मैंने 5.76, ठीक है। तो
अब क्या था भाई, हमें रूट वाले का स्क्वायर किया था। अब उसके बाद जो नंबर्स आए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 एम्प्लॉइज दैट क्या हो जाएगा, अब रूट 4 का क्या था 2 आ गया, 5.76 का रूट क्या होता है 2.4, कि 2 एंड 2.4 आर रैशनल नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ओके, अब सेकंड बात करते हैं, रैशनल नंबर बात समझ आई। स्टार्ट कहां से करना था कि भाई जो भी दो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं रूट वाले, तो उनका पहले स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद क्या मिला 3 और 7। 3 और 7 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाले दो नंबर हम चूज कर सकते हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर वाले मेरे दिमाग में आया, एक था तो 4 और एक था 5.76। ओके, अब 4 का जो भी हमने दो नंबर चूज किए हैं उनका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि हमें तो क्या स्क्वायर रूट वाले चाहिए थे ना, ठीक, तभी तो इनके बीच में आएंगे। अगर हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो 4 और 5.6 इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732। ओके, एंड सो ऑन, ठीक। रूट 7 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2.645 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इन दो नंबर के बीच में हमारे पास कोई रैशनल नंबर होने चाहिए ना, ठीक। अब यहां पर 4 एंड 5.76 ये तो दोनों ही इन दोनों से बड़े हैं, ठीक। इसमें से बड़ा कौन सा 2.6 वाला, इससे भी बड़ा 4 है, उससे भी बड़ा 5.76, तो उसका भी क्या करना पड़ेगा मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक। तो जब जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया था, पहले स्क्वायर किया था रूट वाले का, फिर जो भी स्क्वायर वाले नंबर निकाले थे उनका रूट निकालना पड़ेगा, वही हमारे पास क्या होंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ओके, अब हमें इरेशनल नंबर की बात करनी है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इरेशनल की। जब हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहां हमने परफेक्ट स्क्वायर चूज किए थे, यहां हम क्या कर देंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। चूज एनी टू रैशनल नंबर ले लो, इरेशनल तो हमें पता ही नहीं है, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7 each of which is not perfect square, is not perfect square, ठीक। तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। अब भाई 4 और 5.76 तो मुझे याद है कि वो परफेक्ट स्क्वायर थे, और 3 और 7 के बीच में मैं एज्यूम कर लेता हूं एक 5 आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया 6, क्योंकि 3 से बड़ा क्या 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। अब हमें क्या करना था, फिर रूट करना था, रूट 5 एंड रूट 6, ठीक। तो अब हम ये क्या बोल सकते हैं यहां पे कि रूट 5 एंड रूट 6 आर रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। समझ आई बात भाई। स्टेप क्या है हमारे, फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूं एक बारी, कि जो भी दो नंबर हमें गिवन है रूट 3 रूट 7, ठीक, इसका सबसे पहले स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद हमें जो दो नंबर मिले 3 और 7 मिल गए। अब इन दोनों के लिए अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चूज करना पड़ेगा। वो मुझे ध्यान था कि भाई 4 था और 5.76 था परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब उनका क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए। जब स्क्वायर रूट किया तो 4 का स्क्वायर रूट मुझे 2 मिला और 5.76 का स्क्वायर रूट मुझे 2.4 मिला। ये हमारे पास क्या रहेंगे रैशनल नंबर जो भी हमें रिक्वायर्ड थे, ठीक। अब इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 7 के बीच में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। वहां परफेक्ट था तो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वो 5 और 6 आ गया, उनका अंडर रूट किया तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे ये इरेशनल नंबर। अब आपका कोई सवाल होगा इसमें दिमाग में कि सर आपने तो फटाफट यहां बोल दिया कि भाई 5.76 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मैं कैसे पता लगाऊं कि ये 5.76 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप लोगों को तो स्क्वायर याद ही नहीं होंगे, ठीक है ना। कि भाई अब मैं बोल दूं 5.1 2 3 4 ये होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे सोचते रहो। देखो 4 तो इजी था कि भाई 3 के बाद 4 आएगा, ठीक, वो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ भाई बिल्कुल है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, उसके बाद 5 आएगा, 5 क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इरेशनल में चला गया।
6 क्या है, वो भी नॉन परफेक्ट है, वो भी इरेशनल में। तो एक नंबर तो मेरा इजी हो गया निकालना यहाँ से, लेकिन दूसरा जो नंबर है 5.76, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं होंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो इसकी थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं हम कि 2-4 नंबर तो आप याद कर लीजिए, जैसे √2 है, √3 है, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, हमें क्या मिलती है, हमें 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412, ठीक है। 7 की भी याद कर लीजिए, 2.645 एंड सो ऑन, ठीक। अब भाई इसके बीच में रैशनल नंबर कौन से होंगे, रैशनल नंबर बेटा वही होते हैं जहां पे टर्मिनेट हो जाए। अब ये 1.732 कुछ कुछ आता रहेगा हमारे पास उसके बाद, लेकिन उसके बाद अगर मैं 1.8 की बात कर दूं, 1.9 की बात करूं, 2 की बात करूं, 2.1 की बात करूं, 2.2 की बात करूं, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6, अब ये तो 6.4 है ना, तो 2.6 भी, ठीक। तो ये इतने सारे मेरे को दिखते हुए रैशनल नंबर हैं जो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई 1.732 एंड सो ऑन और 2.645 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर, ये तो हमें साफ साफ दिखाई देंगे, ठीक। तो इनमें से कोई भी आप 2 नंबर यहाँ पे चूज करके लिख सकते हो, आपको ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 1.8 और 1.9, ओके। या फिर अब आपको ये वैल्यू भी याद नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं नहीं करेंगे याद, कितना भी बता दो नहीं करेंगे, ठीक। चलिए उनके लिए क्या करना है, उनके लिए दूसरी तरह से चीटिंग करता हूं मैं, ठीक। तो ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो मुझे क्या करना था, स्क्वायर, स्क्वायर किया 3 और 7, 3 और 7 के बीच क्या मिला मुझे, 4, 5, 6, मुझे क्या चूज करना था, परफेक्ट स्क्वायर, मैंने चूज कर लिया 4, ये आ गया 4। तो एक नंबर मेरे पास 4 का √2 आ गया। अब 2 के बाद, ठीक, 2 के साथ वाला देख लो कि भाई 2.05, 2.05, 2.1, 2.02, कुछ मर्जी, सब के सब क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, सब के सब क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, और जो टर्मिनेट हो गया वो क्या है, रैशनल नंबर। तो 2 से आसपास अगर मैं यहाँ पे 1.99 भी लिखूंगा तो ये भी क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर, ठीक। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, ऐसा नहीं है कि आपको मेथड नहीं आ रहा, नहीं दिमाग में आ रहा तो इसको छोड़ दो, कुछ मर्जी लिखा हो, अब 2 के आसपास हो, सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, और हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, समझ में आई बात, अब तो समझ गए होगे अच्छे से, ठीक। ओके, Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.